अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी। जिस तरह आर्मी चीफ साहब ने ये तहैया किया हुआ है, मुल्क के अंदर करप्शन का ख़ात्मा करेंगे, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है और ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, करप्ट माफिया का जो है ना सफाया करेंगे। तो इसी के साथ साथ मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है, आर्मी चीफ साहब, ये जो कोऑपरेटिव इदारे हैं, ये जो कोऑपरेटिव बाय हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, इनके अंदर भी खुदारा आप झाड़ू फेरें। और इतनी करप्शन यहाँ पे हो चुकी है कि एक आम जो मेंबर है उसका सांस लेना दुश्वार है। और ये करप्शन वो करप्शन की दास्तान है कि अगर इन सोसाइटियों के ख़ास तौर पे जो इस्लामाबाद के अंदर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हैं, तकरीबन लगभग कोई 44 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हैं, अगर इनकी करप्शन को आप काउंट करने बैठें तो आपको अंदाज़ा हो कि कितने बड़े पैमाने पे यहाँ पे करप्शन हो रही है और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो बराह रास्त इसके साथ मुलव्वस है। आज मैं बात करूँगा जना गार्डन FECHS के हवाले से। गुज़िश्ता कुछ अर्सा पहले हमने एक एप्लीकेशन जाती है रजिस्ट्रार ऑफिस के पास, जिसमें जो मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी है, जिसमें वाजिद साई साहब हैं, उसके अलावा ज़िशान गुल साहब हैं, उसके अलावा फाइनेंस सेक्रेटरी तारक साहब हैं, और आसफ तनोली साहब हैं, और खालिद महमूद साहब हैं, और इसके अलावा जो है ना जितने भी इनके मेम्बरान हैं उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन दी जाती है और एविडेंस साथ लगाए जाते हैं कि सर ये प्लाट री नंबर हुए, ये पोस्ट डेटेड लेटर हैं, ये बैक डेटेड लेटर हैं, ये जितनी आपकी 13 रुकनी जो मैनेजमेंट है ये सारी की सारी प्रॉपर्टी डीलरों के ऊपर मबनी है। इसमें हमने साथ वो एविडेंस लगा के मेम्बरान ने दिए कि ये सर इनका रिकॉर्ड है, चेक करें। और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं वो कोऑपरेटिव बाईलाज ये कहता है कि 1/3 उसमें अक्सरियत होनी चाहिए, 4 लोग कम से कम इस बॉडी का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन 2 लोग थे, उनके पास भी NOC वो चेक करना चाहिए था इदारों को कि वाकई क्या उन्होंने अपने इदारों से 2 साल पहले NOC जिस तरह लिया जाता है ली हुई है या नहीं। तो ये हमने उनको पूरा रिकॉर्ड पेश किया। और उसके साथ वो जो LOP के अंदर जो नक्शा जो CDA में जमा करवाया गया, जो माजी में जमा करवाया गया था, अब दोबारा CDA के कुछ आला अफसरान के साथ मिलके उसके अंदर वसी पैमाने पर चेंजिंग की गई, जिसके कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, कोर्ट के अंदर केसेस चल रहे हैं। उन LOP या उन प्लाट जो री नंबर हुए, जो सबका मैनेजमेंट कमेटी थी उसके ऊपर बाकायदा FIRs हुई, तो वो वहाँ पे केसेस चल रहे हैं। लेकिन दीदा दलेरी आप ये देखें कि CDA के जो आला ओहदे पे विराजमान है वो प्लस वहाँ की मैनेजमेंट जो FECHS की है, उन्होंने मिल के उसको रिवाइज़ किया। लोगों के बने हुए घर वहाँ से उड़ा दिए गए, लोगों के प्लाट वहाँ से री नंबर किए गए, पूरी पूरी गलियाँ जो है ना वो गायब कर दी। क्या ये कानून इजाज़त देता है? क्या CDA मैं CDA से मेरा सवाल है, क्या ये वाकई जायज़ है? इसके ऊपर हमने एक एप्लीकेशन दी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि 15 दिन का टाइम मांगा गया था। 15 दिन के अंदर ये रिपोर्ट देनी थी रजिस्ट्रार ऑफिस ने कि जो ये करप्शन है इसके मुताबिक इस जो मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी है इसको घर भेजा जाए या इनके खिलाफ जो कानूनी जो भी इकदाम हैं वो डिसीजन लिए जाए। लेकिन 15 दिन के बजाय आज 19वां दिन है, अभी तक वो रिपोर्ट नहीं आती। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि ये माफिया कितना कितना ताकतवर है, कितना बाअसर है। कहा यह जा रहा है कि जो मौजूदा जो मैनेजमेंट है उसके जो वाजिद साई साहब और उनके साथ जितने भी लोग शामिल हैं उन्होंने किसी तरीके से वहाँ पे मुकमका करके मैनेज कर लिया है, उन इदारों को मैनेज कर लिया है, जिसमें डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस अभी तक डिसीजन ना आना सवालिया निशान है। लोगों में ये क्या सराहियाँ हो रही हैं कि इतने पैसे दिए गए, इतने दिए गए, लेकिन फिर भी हम इदारों से उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ देंगे। और ये जो करप्शन की दास्तान है ये ख़त्म होनी चाहिए। रजिस्ट्रार साहब, मेरा आपसे सवाल है, जब सदर FECHS
इस बात की गवाही दे रहे हैं यहाँ पे करप्शन वसी पैमाने पे हो रही है। उन्होंने चार्जशीट पेश की और साथ ही हमारी एप्लीकेशन के साथ उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, नैब सदर साहब ने भी दे दिया, और उन्होंने कहा कि वाकई ये करप्शन हुई है और हम ये बयान हल्फी लिख के दे रहे हैं। वो उन्होंने पूरी एविडेंस उन्होंने भी साथ दी है कि ये करप्शन हुई है। तो उसके बावजूद किसका इंतजार है? आप क्यों नहीं डिसीजन दे रहे? मेंबरान जो वहां पे 12,000 मेंबरान हैं वो इंतजार कर रहे हैं कब हमें इंसाफ मिलेगा, कब इंसाफ मिलेगा। क्या इंसाफ आजकल इदारों से लेना बहुत दुश्वार काम रह गया है? जिस तरह सुनने में ये आ रहा था कि जो हमारे डीसी साहब हैं अरफान नवाज मेमन साहब, उनके पास ही रजिस्ट्रार का ओहदा भी है, वो बड़े बाइज्जत और बड़े अच्छे इंसान हैं, वो मेरिट के ऊपर फैसला करते हैं। लेकिन सर यहाँ पे मेरिट किधर गया? ये इतनी ताखीर क्यों की जा रही है? और मैं उसी के साथ साथ मेरा ये भी सवाल है, ये जो असिस्टेंट कमिश्नर ज़ुक्रफ फिदा मलिक साहब हैं, एक साबका इंटरव्यू के दौरान सदर साहब ने जो FECHS के इंकशाफ किया कि जो उनसे पहले केयर टेकर कमेटी थी, केयर टेकर जो आया था जिसने वहाँ की बागडोर संभाली थी, उसके दौरान 200 फाइलें री नंबर हुई। तो वो उस वक्त तो ज़ुक्रफ फिदा मलिक साहब थे। तो ये क्या कानून इजाज़त देता है ज़ुक्रफ साहब कि आप फाइलों को री नंबर करें? इसके ऊपर अगर ये इल्ज़ाम है तो इस पर आपको ज़रूर अपनी सफाई देनी चाहिए और बताना चाहिए कि वाकई ये झूठ पे मबनी है। तो ये एक हमारा आपकी तरफ सवाल है। और उसी के साथ साथ ज़ुक्रफ फिदा मलिक साहब, अब मौजूदा जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके साथ आपके क्या मफादात हैं? आप हर इदारे के अंदर उनकी क्यों पुष्पनाई कर रहे हैं? इसके पीछे आपके क्या मकासद हैं? ये आप ज़रा बताना पसंद करेंगे? उसी के साथ साथ आप सदर साहब को, सेक्रेटरी साहब को अपने घर बुलाते हैं और वहाँ पे उनकी दावतें करते हैं। क्या ये कानून आपको इजाज़त देता है? क्या कानून आपको इजाज़त देता है कि आप उनको घर बुलाएं? ज़ुक्रफ साहब, ये एक सवाल है कि आप क्या उनको घर अपने बुला सकते हैं? सेक्रेटरी FECHS और सदर साहब को उनकी दावतें कर सकती हैं? सर, इसके पीछे क्या राज हैं? इनसे भी थोड़ा सा पर्दा हटाइएगा। और जो FECHS ने एक साल जो कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी आई है, तकरीबन एक साल होने को है, तो आपने अभी तक वो गाड़ी FECHS की इस्तेमाल करें वापस नहीं की, क्यों? इसके पीछे क्या वजूहात है? और वो जो मुलाजमीन आपके घर जाके, FECHS के मुलाजमीन जाके आपके घर बाकायदा काम करते हैं, इसके ऊपर ज़रूर जवाब और इंक्वायरी बिठानी चाहिए ज़ुक्रफ फिदा मलिक साहब। और हर इदारे के अंदर आप इनको जाके डिफेंड कर रहे हैं बाकायदा। तो देखें, ये जो करप्शन है, ये करप्शन जो है उसके, मैं कहता हूँ कि जो सहूलतकार है वो भी बराबर का मुलव्वस है। तो ये हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप ये नाज़रीन ये देखें कि उनके ये रवैये हैं। और मैं ये ख़ास तौर पे कमिश्नर साहब और जो आला अफसरान हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़ुक्रफ फिदा मलिक साहब के ऊपर एक इंक्वायरी बिठाई जाए और इनका ये इन चीज़ों को चेक किया जाए। और उसी के साथ साथ मेरा जो मौजूदा हमारे सेक्रेटरी हैं जो वाजिद साई साहब हैं, उनसे ये मेरा सवाल है कि ये जो गुलबर्ग के फार्म हाउसेस की रकम है ये किधर गई? ये गुलबर्ग के फार्म हाउसेस की रकम आपने किन मंजूर नज़र, सदर साहब वाजिद साई साहब और सदर खालिद साहब, क्योंकि उन्होंने तो इस्तीफ़ा दे दिया लेकिन मैं सेक्रेटरी साहब अभी मौजूद हैं तो वो सारी बागडोर उनके हाथों में है। तो ये जो गुलबर्ग के फार्म हाउसेस की रकम है ये किधर इस्तेमाल की है, इसकी डिटेल आप क्यों नहीं देते? और ये जो बोगस AGM, अभी तक आपकी ऑडिट रिपोर्ट आई नहीं, आपने AGM के मिनट्स भी अप्रूव करवा लिए, तो रजिस्ट्रार साहब ये कानून की धज्जियाँ नहीं बखेरी गई? क्या कानून इसकी इजाज़त देता है कि इस तरह के काम किए जाएं? तो सर, ये ज़ुक्रफ फिदा मलिक साहब, मैं आपसे ये सर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ ना दें। और ये जो फाइलें री नंबर का सिलसिला है, 2000 फाइलें री नंबर हो चुकी हैं, 2000 फाइलें री नंबर हो चुकी हैं। तो ये कितनी बड़ी करप्शन है, अरबों रुपए में करप्शन बनती है। आप इसके क्यों सहूलतकार बने हुए हैं? आपका इसमें मफाद क्या है? और ये जो लोग, वाजिद साई साहब ने लंबे लंबे वालों वाले, लंबे लंबे जिनके बाल हैं और वो जो बदमाशी का साथ रखा हुआ है, वो घर पे आते हैं, बाकायदा मेरे घर आए, मुझे थ्रेट किया गया, 10-12 लोग आए, उन्होंने कहा कि आप खबरदार
कि आप मैनेजमेंट कमेटी के ख़िलाफ़ कोई प्रोग्राम करें, या कुछ चंद उन्होंने डीलर रखे हुए हैं जो कि जिनका काम ही ये है, वो इल्लीगल, क्योंकि कोऑपरेटिव बायलॉज में कोई ऐसी जो डीलर एसोसिएशन है उसकी इजाज़त ही नहीं देता, लेकिन वो वहाँ पे उन्होंने बनाई हुई है, बदमाशी है, कौन रोकने वाला है? वो तो सरेआम आके धमकियाँ देते हैं। तो वाजिद साहब, ये जो आपने लोग रखे हुए हैं ये डराने धमकाने के लिए, आप लोगों को थ्रेट करते हैं, धमकाते हैं, तो रजिस्ट्रार साहब और बाकी जो इदारे हैं, मैं आईजी इस्लामाबाद से भी रिक्वेस्ट करूँगा, ये तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? कोई बंदा जब बात करता है तो उसके मारने पे तुल जाते हैं ये लोग। एक जर्नलिस्ट को सरेआम धमकी दी जाती है, उसके घर पे आके 15-20 लोग भेजे जाते हैं कि यहाँ पे आपने आज के बाद प्रोग्राम नहीं करना, अगर आपने किया तो आपका हम वो अशर करेंगे कि दुनिया देखेगी, आपके ऊपर हम हर इदारे में पैसे दे के इल्ज़ाम लगवाएंगे, केसेस बनवाएंगे, और इसके अलावा भी ना किया तो आपकी फैमिली को टारगेट करेंगे, आपको टारगेट करेंगे। तो क्या ये बदमाशियाँ, इसको लगाम डालने वाला कोई नहीं है? ये जो वाजिद साई ने उसके इर्द गिर्द ये जो बदमाशियाँ पाला हुआ है, लंबे लंबे बालों वाले और चंद प्रॉपर्टी डीलर, कोई 20-25 प्रॉपर्टी डीलर हैं जो बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से जिनको री नंबर फाइलें वाजिद साई बेचता है, तो वो साथ रखे हुए हैं। तो इसके ऊपर इदारों को ज़रूर देखना चाहिए और इनका कड़ा एहतसाब करना चाहिए। और आज प्रोग्राम के आखिर में मैं फिर रजिस्ट्रार ऑफिस से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा रहा, हमारी उम्मीद की किरण ये ऑफिस है, ये कानून का इदारा है, खुदारा उन मेंबरान को इंसाफ दें, उन मेंबरान को इंसाफ दें। ये जो करप्शन हुई है वहाँ पे 2000 प्लाट री नंबर हुए हैं, कुछ माजी में है, कुछ अभी हुए हैं, जिसमें सदर साहब और नायब सदर साहब ने आपको बाकायदा अपनी स्टेटमेंट जमा करवाई है और चार्जशीट दी है इस्तीफे के साथ। तो सर किस चीज़ का इंतज़ार है? कौन आपको रोक रहा है? आप क्यों नहीं इस माफिया को लगाम देते? इनके खिलाफ क्यों नहीं सर फैसला देते? तो आप इनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म, एक बाकायदा सर एक इंसाफ के ऊपर जो है फैसला करें, ताकि जो मेंबरान हैं वो उनकी दाद रसी की जा सके। और हम आपको देख रहे हैं, हम आला इदारों को देख रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं, हम हाई कोर्ट को देख रहे हैं, हम आर्मी चीफ साहब को देख रहे हैं। खुदारा हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ये जो मेंबरान 7000 अफेक्टी और जो बाकी रुल रहे हैं, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, ना बिजली, पानी, गैस कुछ भी नहीं है, वो किधर जाएं? या तो उनको पाकिस्तान से निकाल के बैर फेंके, या खुदारा इंसाफ दें। तो इसी के साथ नाजरीन इजाज़त दीजिएगा माजिद चौधरी को। अल्लाह हाफिज़।